हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोविंद सिंह। अभी रिसेंटली 10th और 12th दोनों क्लासेस का रिज़ल्ट आया है। और 10th और 12th का रिज़ल्ट आने के बाद दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। पहले टाइप के स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने जितना टारगेट सोचा था, मतलब 90%, 95%, 97% जो उन्होंने टारगेट सोचा, उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया और वो काफ़ी हैप्पी स्टेट में होंगे। दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो होंगे जिन्होंने जो टारगेट अचीव करने का सोचा, लेकिन किसी भी वजह से उनके उतने नहीं है, उनके 60%, 70%, 50%, 40%, 80% इस रेंज में मार्क्स आए हैं। तो इस वीडियो में उन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात होगी, जिन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया उनके बारे में भी, और जिन्होंने ये टारगेट अचीव नहीं किया उनके बारे में। तो इन दोनों टाइप के स्टूडेंट को ये वीडियो अंटिल द एंड देखनी है। इसमें पहले टाइप के स्टूडेंट की बात करते हैं। पहले टाइप के स्टूडेंट जिन्होंने जो टारगेट सोचा था उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया, जैसे 90% या 95%। तो ये अभी काफ़ी हैप्पी स्टेट में होंगे। उनको लग रहा होगा कि लाइफ में बट और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और इस चीज़ के लिए इनको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से कि आपने इस छोटी उम्र में आपने 90 और 95 या 97 जितने परसेंट का टारगेट सोचा, आपने वो टारगेट अचीव कर लिया। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। इस एज में जहाँ इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपके फ्रेंड्स बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपने अपने एजुकेशन में टाइम दिया, वो काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अब एक चीज़ से बचना है। उस एक चीज़ का नाम है ओवर कॉन्फिडेंस। आप में ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस शुड नॉट बी देयर एट ऑल। कि आपको ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने लाइफ में हमसे बेटर इस दुनिया में कोई है ही नहीं, हम ही हैं अब अबव द टॉप। वर्ल्ड में हमसे ऊपर कोई नहीं है। हो सकता है कि आपने अपने स्कूल में टॉप किया हो सकता है आपने अपने टाउन में टॉप किया हो सकता है आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप किया हो, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है कि आप जिस टाउन में हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, ऐसे बहुत सारे टाउन्स है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है और लाखों स्कूल्स है, और हर स्कूल में एक एक टॉपर है। अगर आप 10th से अब 12th की तरफ जा रहे हो तो आपको अभी जेई मेंस, नीट इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करना है, और आपका 12th हो गया तो आपको आईआईटी, जेईई, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स और इस टाइप की चीज़ें, जैसे गेट, इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है। और वहाँ पे आप मान लो हो सकते हो अपने स्कूल के बनो द बेस्ट स्टूडेंट हो, लेकिन स्टिल आपको अभी हज़ारों अच्छे स्टूडेंट्स और हैं जो आपसे बेटर कर सकते हैं और आपसे बेटर कर रहे हैं। तो आपको ये एरोगेंस वाली फील नहीं आना चाहिए कि मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं। दूसरी चीज़, अब आपके सामने क्या प्रॉब्लम आ सकती है? आपके सामने प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अब मान लो आप जेईई मेंस या नीट वगैरह इसकी प्रिपरेशन के लिए किसी कोचिंग में ऑनलाइन या ऑफलाइन अब तक आपने एडमिशन ले लिया होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन तो ले लिया आप, लेकिन आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप अपने स्कूल के टॉपर हो, लेकिन अभी आपकी रैंक कुछ हज़ारों में, कुछ कुछ के जिसमें लाखों में आ रही होगी, लेकिन आपको उस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब आपको एक्चुअल अपनी जो औकात है ना, एक्चुअल औकात जो इस कंपटीशन फील्ड में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको वो अपनी एक्चुअल औकात अब इस टाइम पता लगेगी कि आप एक्चुअल में कहाँ स्टैंड करते हो। और अभी आपने एक माउंटेन क्रॉस किया है और वो दूसरी माउंटेन की जस्ट स्टार्टिंग है। आपको ऐसी लाइफ में बहुत सारे माउंटेन्स अभी अचीव चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर माउंटेन्स आएंगे, उसके ऊपर लाइफ में अभी अभी कभी आपको एरोगेंस वाली फील नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि लाइफ में मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। अंटिल यू डाई आपको चीज़ें सीखते रहना पड़ेगा और आगे नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना पड़ेगा। अब दूसरे टाइप के स्टूडेंट जिनको उन्होंने लाइफ में मतलब जो टारगेट अचीव रखा था 10th और 12th में, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि आप ना जो टॉप 100 मिलियनर है जो आपके आसपास की आपकी इंडिया में है या फिर वर्ल्ड अराउंड में, आप उनके ना एक बार जाके ना 10th और 12th के मार्क्स देख लीजिए। उसके बाद 10th और 12th के मार्क्स देखने के बाद फिर अपने मार्क्स के साथ कंपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको मिल जाए वहाँ 95, 97, 98, तो दो चार लोग मिलेंगे, उससे ज़्यादा लोगों के बहुत सारों ने 10th की होने के 10th के बाद आगे स्टडी नहीं की, 10th 12th के बाद उसके बाद कॉलेज में नहीं, ड्रॉप आउट्स होंगे कॉलेज। तो लाइफ में जो मार्क्स है ना, अभी बहुत सारे लोगों को ये फील हो रहा है कि भाई मेरे तो 60% ही आए हैं, अभी तो लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, लाइफ ख़त्म है। आपके पड़ोसी भी आपको ये बोलेंगे, आपके पेरेंट्स भी सोच रहे होंगे कि अभी बच्चे के 60% आए हैं, अब क्या कर सकते हैं लाइफ में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो खुद का माइंडसेट है ना, जो मैटर करेगा इन द एंड, वो आपका खुद का माइंडसेट मैटर करेगा कि आपका माइंडसेट किस तरीका है। आपके मार्क्स नहीं डिटरमाइन करने पड़े, आपके एकेडमिक्स के मार्क्स आपका फ्यूचर नहीं डिफाइन कर सकते।
हो सकता है किसी के 60% आए हो, 50-40, क्या पता फेल भी हो गया हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लाइफ में सक्सेस आपके एकेडमिक्स मार्क्स कभी भी नहीं थे और ना कभी होंगे। जो मेन चीज़ मैटर करेगी वो आपका एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। 10th और 12th के मार्क्स के लिए, 10th के मार्क्स आप 11th-12th में आने के लिए, 11th-12th के मार्क्स के लिए थे कॉलेज में आने के लिए। एक बार आप कॉलेज में आ गए, उसके बाद आपने वहाँ जाके कितनी चीज़ें एक्सप्लोर की, कितनी कितनी नई चीज़ें सीखी, वो चीज़ उस पर डिपेंड करेगी, आपके मार्क्स पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी। अगर आपके 95% आए पर आपने जो कॉम्पिटिटिव पेपर दिया, आपका वो कॉम्पिटिटिव पेपर रह गया किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपके 95% लाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी के 60% आए, उसने वो कॉम्पिटिटिव पेपर निकाल लिया, तो उसके लिए वो चीज़ बेटर है। तो अकेले मार्क्स कुछ नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, और मार्क्स ना कभी किसी का फ्यूचर डिसाइड कर पाए, और ना कभी मार्क्स कभी किसी का फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे। और आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगता है, आपको ऐसे लगता है कि, तो आप देख लेना कितने बिलियनर्स ना वो IIT JEE के टॉपर्स थे, और कितने हैं। ज़्यादातर जो लोग IIT JEE के टॉपर्स क्या करेंगे, या फिर नीट के टॉप जो IIT JEE के टॉपर है वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जॉब करेंगे। तुम जॉब के CEO जो बॉस है ना, जो कंपनी के ओनर्स हैं, उनको देख लेना, उनमें से कितने IIT से थे। वो कोई ज़रूरी नहीं है। आपके एकेडमिक्स में मार्क्स कितने मैटर करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन द एंड आपने लाइफ में एफर्ट्स डालने नहीं छोड़ने, आप लाइफ में एफर्ट्स डालते रहिए, लाइफ में और एफर्ट्स डालते रहिए। जब तक आप लाइफ में एफर्ट्स डालते रहोगे, आप इम्प्रूव करते रहोगे, और जब तक आप इम्प्रूव करते रहोगे तब तक आप आगे ग्रो करते रहोगे, और उसी तरह इन फ्यूचर आपका कॉर्पोरेट में एक पैकेज लगेगा। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने मार्क्स आए हैं, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। मार्क्स है इम्पोर्टेंट, सोसाइटी में एक स्टेटस का सिंबल भी है, और वो सिंबल थोड़े टाइम के लिए रहता है। 2, 4, 5, 7 दिन के बाद आपका मार्क्स किसी से कोई मतलब, किसी को कोई मतलब नहीं होता कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, बिल्कुल भी कोई भी मतलब नहीं होता। इसके अलावा फिर भी आपको लगता है कि आपके मार्क्स आपके लाइफ डिटरमाइन करने वाले हैं, तो आपको बोला था मिलियनर्स उनके 10th और 12th के मार्क्स देख लेना। जो आज ग्लोबल की टॉप कंपनीज हैं, उनके CEO के मार्क्स देख लेना। आपके आसपास जो करोड़पति लोग होंगे, उनके मार्क्स देख लेना। वो तो मैं कोई स्कूल भी नहीं गया होगा, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। तो मार्क्स आपका कुछ नहीं डिटरमाइन करने वाले, आपकी जो स्किल्स है वो मैटर करेगी। इसके अलावा फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, तो हम आपके साथ हैं। आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट्स में लिखिए, और हम आपको उस चीज़ से निकलने के लिए, और सैड होने से कुछ नहीं होगा। 10th और 12th का मार्क्स रिजल्ट आ गया, आपका जो रिजल्ट आना था वो आ चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने मार्क्स आए उतने अच्छे हैं, अगर आप पास हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बच्चों लोगों का हमें मेंस देना था, लेकिन हमारे 75% क्राइटेरिया नहीं आया। फिर भी अगर लग रहा है कि आप ज़्यादा डिजर्व करते थे, तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है उस कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए। उसके बाद अपने 12th और JEE मेंस की दोबारा साथ में तैयारी कीजिए, और बोर्ड्स दीजिए, दोबारा मेंस दीजिए। और अगर बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ गए तो अच्छी बात है, और अगर मेंस के लिए एलिजिबल और मेंस दो, और उसके बाद मेंस में अच्छी रैंक है, तो उस कॉलेज को छोड़ के उस कॉलेज में चले जाना। और अगर वहाँ फिर भी ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका कॉलेज का टाइम है। तो कॉलेज में आप मान लो आपको फर्स्ट ईयर चला गया, कुछ मार्क्स थोड़े % कम आ जाएंगे, कॉलेज के मार्क्स बिल्कुल वैसे भी मैटर नहीं करते। इन द एंड मान लो अगर आप अच्छे एक टेक कॉलेज में हो, या फिर डिसेंट से टेक कॉलेज में हो, तो वहाँ पे आपने कितनी स्किल्स सीखी, कितनी चीज़ें एक्सप्लोर की, इन द एंड वो चीज़ें एक्सप्लोर की हुई वो चीज़ से मैटर करेगी। आपको कितनी अच्छी कोडिंग लैंग्वेजेस आती है, आपको कितनी अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आप कितने अच्छे फ्रीलांसर हो, कितने अच्छे आप डिजिटल मार्केटिंग में कितने अच्छे हो, वो सब चीज़ें आपकी स्किल्स मैटर करेगी, आपके मार्क्स नहीं मैटर करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।